नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा। चर्चा में हमारी सीरीज चल रही है सेफ्टी के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सेफ्टी के ऊपर और हमारे साथ गेस्ट थे विंग कमांडर राकेश कुमार जी। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि काफी चीजें हमने पिछले एपिसोड में सीखी थी, काफी चीजें हमें समझने को मिली थी, नई चीजें। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर के आप पिछला एपिसोड जरूर देखिए ताकि आपको जो हमारा इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था एक तरह से उसमें समझ आएगा, बहुत सी चीजें हमें नई मिलेगी। आज हम बात करते हैं अब सेफ्टी को लेकर के, हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप के तौर पे मैं बताऊं कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि हर दिन लगभग 7,500 से ज्यादा लोग हर दिन अपने वर्क प्लेस पर अपनी जान को गंवाते हैं पूरे विश्व भर में। तो उसके ऊपर हमने बात की थी कि कैसे हम अपने आप को सेफ रखें। तो इसी सीरीज को और थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। एक बार फिर से हम आज स्वागत करते हैं विंग कमांडर राकेश प्राशर जी का। सर नमस्कार एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। जी, पिछली एपिसोड में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला था और हमने आपके इंट्रोडक्शन में देखा कि आपने एयरफोर्स से एज ए विंग कमांडर आपने जॉब की, आप रिटायर हुए। रिटायर्ड के बाद टायर्ड ना होने के बजाय आप लगे रहे, आपने एक नई फील्ड चूज की, सेफ्टी। और सेफ्टी के फील्ड में आपने जॉब करना शुरू किया, अपना नॉलेज बढ़ाया, एक्सपीरियंस बढ़ाया और अभी आप बहुत से कॉर्पोरेट में जाकर भी ट्रेनिंग करते हैं। और आपने ऑर्गेनिक सेफ्टी के ऊपर भी एक बुक लिखी है। साथ ही साथ आपका ऑर्गेनिक सेफ्टी के नाम पे यूट्यूब चैनल भी है। ये सारी चीजें हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी। प्लस आप एज ए कमेंटेटर भी काम करते हैं। तो चलिए आगे की शुरुआत आज हम करते हैं कि ये ऑर्गेनिक सेफ्टी आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपका अब क्या मिशन है उसको लेकर के। सागर साहब, ऐसा है कि मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जैसे आपने अभी फिर बताया कि 7,500 से ज्यादा लोग वर्क प्लेस में हर दिन अपनी जान गंवाते हैं। जी। और इतने जो डेथ्स जो होती हैं, इतनी डेथ्स वॉर में भी नहीं होती हैं। तो राइट। जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने एक शब्द यूज किया था कि हम लोगों ने हमारे जो कार्यस्थल हैं, जो हमारी कर्म भूमि है, वो रणभूमि बन गई है, रणभूमि से भी बदतर बन गई है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग वॉर में भी नहीं मरते जितने हमारे वर्क प्लेस में मर रहे हैं। तो मैंने जब उसके बारे में जब मैंने स्टडी करने की कोशिश की थी, उसके प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज एक तरफ जहां पे हम लोग कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हमारे सेफ्टी गैजेट्स, इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स, मटेरियल सब इंप्रूव हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो इंसान है उनकी क्वालिटी बढ़ रही है, उनकी उनकी नॉलेज अवेयरनेस बढ़ रही है। पर फिर भी ये सब बढ़ते के कारण एक्सीडेंट्स भी और साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बिल्कुल। पीछे कारण क्या था, तो मैंने रियलाइज किया कि एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो थी कि हम लोग अपने वर्कर्स के साथ कनेक्शन, हम लोगों का वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग था। और वो वर्कर्स के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए, जब तक हमारे दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा, तो वो कनेक्शन ना होने के कारण आप जितनी भी आप इंप्रूवमेंट ले आइए, जितनी भी टेक्नोलॉजी लेके आ जाइए, जितने भी आप रूल्स, प्रोसीजर, सिस्टम्स, गाइडलाइंस लेके आ जाइए, कुछ नहीं चलेगा। बिकॉज अल्टीमेटली काम तो उन वर्कर्स ने ही करना है। तो जब तक राइट। उन वर्कर्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनके उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनके वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उनके वेलबींग का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो सेफ्टी कभी आएगी नहीं। तो उसके कारण मैंने फिर डिस्कस, जो मैंने अपने आप में सोचा था कि वो जो प्रॉब्लम, जो खाली जो जिसको मैं बता रहा हूँ, छोटे से जो डिस्कनेक्ट था, वो डिस्कनेक्ट था द कनेक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। और वो कनेक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो वो था एक सिंपल 4 लेटर का वर्ड, जो है LOVE, लव। अगर आपको याद हो, कबीर दास जी ने भी अपना एक दोहा लिखा, बहुत पहले एक दोहा लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हम राइट। लोग पंडित तो जरूर बन गए हैं, बट वो प्रेम जो चाहिए हम लोगों को, वो प्रेम कहीं ना कहीं पे मिसिंग था। और हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम लोग ये कर लिया, ये कर लिया, बट फिर भी जो इंसान मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं, वो नहीं चाहिए। और अगर हम उनको, उनके डेथ्स को सेव कर सके, तभी हम सही मायने में कह सकेंगे कि यस, सेफ्टी हमारी
एक्चुअली सही तरीके से सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अन्यथा अगर एक आदमी की भी डेथ होती है इस प्रोजेक्ट, मैं तो कहता हूं कि वी हैव फेल्ड इन अ प्रोजेक्ट, बिकॉज जो प्रोजेक्ट किसी की डेथ के ऊपर कंप्लीट हुआ है, वो प्रोजेक्ट को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज प्रोजेक्ट ही बोला जाएगा, उसको कभी भी हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। तो वो जो लव का जो एलिमेंट था, कंपैशन का जो एलिमेंट था, एम्पैथी का जो एलिमेंट था, वो एलिमेंट को मैं थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैंने ये ऑर्गेनिक सेफ्टी का ये जो कंसेप्ट शुरू किया। ओके, और तो कुछ ये जो पहले आंकड़े, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एक सिस्टम था जिसके अंदर के लोगों के बिहेवियर को टारगेट किया जाता था। मैं कहता हूं कि बिहेवियर जो है टारगेट अगर करने से बजाय अगर हम लोगों के एटीट्यूड को टारगेट करें, बिहेवियर तो खाली एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, आपका एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर है, खाली वो आपको पता है, वो आपको दिखता है और किसी को दिखता नहीं है। तो अगर आपका एटीट्यूड हम चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको लोगों को ट्रेनिंग नहीं, लोगों को मोटिवेशन देनी पड़ेगी। तो यही मेरा कंसेप्ट है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, लगातार मोटिवेट किया जाए, जो कि वो खुद समझें कि ये सेफ्टी जो है वो हमारे लिए है, बेशक वर्कर्स के लिए है, बेशक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, बेशक फैमिलीज के लिए है, बेशक सोसाइटी के लिए है, या बेशक नेशन के लिए है, सबके लिए ये जरूरी हो जाती है। दैट इज द जी बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक सेफ्टी। जी, ये जो सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, जो आंकड़े हैं कि वर्क प्लेस पर 7,500 से ज्यादा लोग की डेथ होती है। तो ये जब ये इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो माइंड के अंदर एक पिक्चर बनती है कि वर्क प्लेस का मतलब है कि जहां मजदूर काम कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ गिर जाता है या कहीं बिजली की तार वो रह जाती है। ये उसी सेफ्टी की बात है, या फिर सेफ्टी एक आम इंसान जो सड़क पे चल रहा है उसको भी अपनी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है? ये किस तरह की जो आंकड़े हैं, सिर्फ ये वर्कर्स के देखिए आंकड़े हैं या? सेफ्टी, बिल्कुल, सेफ्टी एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे, 24 आवर्स, 24/7, 365 डेज आपका साथी है। जिसे कहते हैं कि एक प्रिंसिपल ऑफ थ्री है। आप 3 मिनट बिना सांस के लिए रह सकते हैं, आप 3 दिन बिना पानी के जी सकते हैं, आप 3 हफ्ते खाने के बिना जी सकते हैं, बट आप 3 सेकेंड सेफ्टी के बिना नहीं जी सकते। क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना और घटी, राइट। दुर्घटना जब घटेगी आपको नहीं पता कि क्या पता इंसान की जान ही जाएगी, तो बेशक अगर जान ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये नहीं भूल सकते बात को कि 84 लाख योनियां पार करने के बाद हमको ये ह्यूमन शरीर मिलता है। और उस ह्यूमन शरीर के अंदर अगर हमको मिला है तो एक छोटी सी बेवकूफी, एक छोटी सी नादानी, एक छोटी सी गलती के कारण हम अपनी उस पूरे एफर्ट को, जो 84 लाख योनियों में से हम लोग निकल के आए, वापस उसी योनियों के चक्कर में हेर फेर में घूमते रहे, तो आज मेरे ख्याल में वो बहुत इट विल बी एक्चुअली रिडिकुलस। तो 24 घंटे, बेशक आप घर में हैं, बेशक आप रोड पे हैं, बेशक आप वर्क प्लेस में हैं, या बेशक आप ऑफिस में हैं, 24 घंटे सेफ्टी आपके लिए जरूरी है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, और एक चीज मैंने ये देखा कि हमें अगर काफी चीजों का अगर नॉलेज नहीं है तो नो डाउट दुर्घटना घट सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 दिन के वर्कशॉप में एक चीज सीखी कि अपने घर पे कभी भी कोई भी जो हैवी चीजें हैं उनको ऊपर की शेल्फों पे ना रखें, ताकि कभी भूकंप आते तो ऊपर से गिर सकती है। तो मैं सच कहूँ, उसके सही बाद बात कुछ दिनों तक एक फोबिया माइंड में हो गया था कि घर के अंदर कुछ भी अगर मुझे ऐसा दिखे तो ऐसा लगता था कि भूकंप आएगा वो गिर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये जो नॉलेज है ज्यादा उल्टा हावी हो जाता है। और दूसरी तरफ उसमें और छोटी छोटी चीजों का ध्यान देने के लिए कहा गया था। तो जैसे कि जो अलमीरा है वो हमारी कहीं ना कहीं पीछे टैग होनी चाहिए, क्योंकि जब भूकंप आएगा तो वो भी गिर सकती है। तो जब ऐसी चीजें माइंड के अंदर होती है तो एक डर सा क्रिएट होने लगता है। और मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिन में ये अटेंशन का टेंशन हो गया है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सेफ्टी सही के बात अंदर कही आती आपने। हैं। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि सोक्रेटिस ने एक बार कहा था, देयर इज ओनली वन गुड एंड दैट इज नॉलेज, एंड ओनली वन इविल
दैट इज इग्नोरेंस। तो अगर आप इग्नोरेंट हैं तो आई थिंक यू प्रोबेबली विल फॉल प्रे टू एनी सिचुएशन। बट अगर आपके अंदर नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो आप शायद उन छोटी मोटी जो सिचुएशंस है उनसे आप बच सकते हैं। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पर जैसे मैंने आपको भी कहा कि खाली नॉलेज ही नहीं, खाली ट्रेनिंग ही नहीं, ट्रेनिंग के साथ साथ मोटिवेशन अगर आपको दिल से फॉलो करना है। होता क्या है कि हम इंसानों के अंदर हमारे जो अटेंशन स्पैन है, हमारा जो मेमोरी स्पैन है, वो बहुत लिमिटेड हो गया है। इतनी ज्यादा हमारे पास आज की तारीख में ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम लोग इतने ज्यादा चीजों के अंदर, सोशल मीडिया एक जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया है, आपका टीवी हो गया है, आपके जो न्यूज़पेपर्स मीडिया, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइफ के अंदर कि हम चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एंड उसके कारण क्या होता है, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट, वी टेंड टू रीडू द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, जिसके कारण ये एक्सीडेंट्स होते हैं। जी। तो तभी मैं कहता हूं सेफ्टी खाली नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं है, इट इज एक्चुअली मोर देन दैट, इट इज मोटिवेशन। अब क्वेश्चन ये भी है, सब लोगों को मोटिवेट कैसे करें? एक तरफ क्या होता है कि जैसे सेफ्टी के तौर पे हम कहें कि छोटी छोटी चीजें का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप बाइक पे बैठते हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। आप अगर गाड़ी में बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनें। ये ठीक है, सेफ्टी के रूल है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोगों को ये लगता है कि यार कौन हेलमेट पहने, 1 किलोमीटर तो जाना है। अब ये नहीं पता कि मौत 1 मीटर के आगे भी खड़ी हो सकती है। तो दूसरी चीज ये देखी गई है कि जितनी जो छोटी छोटी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, कभी कभी उसमें भी आदमी बच जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो करोड़ों की गाड़ियां हैं उसमें बैठा हुआ बंदा भी डेड हो जाता है। जैसे पीछे टाटा के कौन थे वो, जो एक्सीडेंट में मारे गए। तो वहां पे आदमी ये सोचते हैं कि अगर हम सेफ्टी रखें तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर मौत होगी तब तो आनी ही आनी है। ऐसा सोच करके भी आदमी कई बार इन चीजों को इग्नोर करता है। तो उनको कैसे मोटिवेट करे? आपने जो बात की वो आपने साइरस मिस्त्री की बात की, जो जिनका जी। जो एक्सीडेंट हुआ था और मर्सिडीज में बैठे थे। उस मर्सिडीज के अंदर 6 एयरबैग्स थे। अब आप देखिए, जब कोई आदमी ऐसी गाड़ी खरीदता है, मतलब करोड़ों रुपए, करोड़ों की गाड़ी राइट। आती है वो, जब गाड़ी की जाती है बताया जाता है कि इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं। बट अब क्या बात, प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हमको पता है कि एयरबैग्स हैं, एयरबैग्स हमारी जान बचा लेंगे। बट दूसरी बात जो है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर जिसमें मैंने लिखा था कि साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट में नहीं मरे, उन्होंने सुसाइड किया था। और ये मैंने प्रूव किया था। क्यों, कैसे सुसाइड था ये? बिकॉज जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आपका एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा। तो अब ये जानना जरूरी है कि आप अगर महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, उसके अंदर कुछ सेफ्टी के फीचर्स हैं, वो सेफ्टी के फीचर्स के पीछे भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो कैसे वो ऑपरेट करेंगे, तो वो जानकारी होना भी बहुत जरूरी था। तो ये आपने अगर नोट किया, वो उसे एक्सीडेंट में आगे 2 लोग बैठे हुए थे, जो एक लेडी चला रही थी गाड़ी और एक आदमी जो आगे बैठा था। 120 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी। आगे के दोनों लोगों ने सेफ्टी सीट बेल्ट पहनी हुई थी, दोनों बच गए। पीछे साइरस मिस्त्री उसका दोस्त, उनकी डेथ हो गई। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि वो लोग अच्छी गाड़ी में थे बट सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। तो अब उनको खाली बार बार मोटिवेशन देना, लोगों को बताना कि भैया जब आप पीछे बैठते हैं तो पीछे भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मेरी सोच ये है कि सेफ्टी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हम लोग सोचते हैं कि सेफ्टी खाली एक हार्ड स्किल है, और ये हार्ड स्किल अगर हमने अपने इसको कर लिया, इसको हम लोगों ने अगर पूरी तरीके से इसको समझ लिया, जान लिया, तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट सेफ्टी अगर देखा जाए, हार्ड स्किल से कहीं ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1918 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च किया था। और 1918 आज से 100 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने एक रिसर्च डॉक्यूमेंट निकाला था। उन्होंने 10,000 लोगों से पूछा था कि भी आपका जो बेसिक, जो आपने लाइफ के अंदर जो अचीव किया है सक्सेस, तो वो सक्सेस का आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? टेक्निकल नॉलेज को, यानी कि अपने हार्ड स्किल्स को, या सॉफ्ट स्किल्स को? तो जवाब में जो आया, यू विल बी सरप्राइज, जो रिसर्च डॉक्यूमेंट जो आया उसमें निकला कि 85% ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू योर पर्सनालिटी एंड योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड लीड। ओनली 15% इज ऑन अकाउंट ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज। कहने का मकसद ये है
टेक्निकल नॉलेज खाली 15% है, 85% आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या आता है? आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, आपके नेगोशिएशन स्किल्स आते हैं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट आती है, आपके टाइम मैनेजमेंट आती है, आपके लीडरशिप स्किल्स आते हैं। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सेफ्टी कैसे अचीव कर सकते हैं? सो कहने का बेसिक मकसद ये है कि सेफ्टी इज नथिंग एल्स बट सॉफ्ट स्किल्स एम्पलीफाइड रूटीनली। लोगों को लगातार मोटिवेट किया जाए कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किए जाएं, उनके लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव किए जाएं, उनके नेगोशिएशन स्किल्स इंप्रूव किए जाएं, उनके स्ट्रेस लेवल्स कम करने के तरीके उनको बताए जाए, टाइम मैनेजमेंट बताया जाए। ये सब चीजें करने से आपकी सेफ्टी ज्यादा इंप्रूव होगी, खाली जी सेफ्टी के रूल्स प्रोसीजर सिस्टम्स को फॉलो करने से नहीं। जैसे लास्ट में आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि सेफ्टी के प्रोसीजर्स आर ओनली गाइड्स, फॉलो तो इंसान ने करना है। तो ये भी तो एक फौज में कहावत है कि द मैन नेवर द गन नेवर फायर्स। बंदूक अपने आप तो चलती नहीं है, द राइट मैन बिहाइंड द गन फायर। एक आदमी जो होता है पीछे चलाता है, पर वो आदमी फायर नहीं करता है, उसका हाथ फायर करता है। उसका हाथ फायर नहीं करता, उसकी फिंगर फायर करती है। उसकी फिंगर फायर नहीं करती, उसका माइंड फायर करता है। यानी कि उस बंदे का जब माइंड टारगेट किया जाता है तो ही बंदूक की गोली चलती है, अदरवाइज नहीं चलती है। तो जब तक हम लोग अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो मैनेजमेंट के टीम है, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो लाइन मैनेजमेंट के जो कंसर्न लोग हैं, उनके उनको माइंड को नहीं टारगेट करेंगे, आप सेफ्टी नहीं ला सकेंगे। मैं ये कहता हूं माइंड के साथ साथ हार्ट को भी टारगेट करना जरूरी है। एक जमाना था जब कहते थे 1H, यानी कि जो वर्कर्स आते थे खाली अपना हाथ आते थे, अपने हाथों से काम करते थे, चलाते थे। उसके बाद जो नया सिस्टम जब आया तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, मतलब 2H का मतलब आपका हैंड्स वर्कर के और हेड्स, यानी कि अपना दिमाग भी लेके आओ, और सुपरवाइजर्स या अपना लाइन मैनेजमेंट का दिमाग। मैं कहता हूं कि आपके हेड एंड हैंड्स के सिवाय एक तीसरा एच भी है, और वो है हार्ट। जब तक आप अपने वर्कर्स को उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनका हार्ट को टारगेट नहीं करेंगे, आप सेफ्टी नहीं ला सकते। तो ये हेड, हार्ट एंड योर हैंड्स, ये तीनों ही इंप्लॉय करना जरूरी है, अदरवाइज सेफ्टी कभी नहीं आ पाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अंदर से ही आता है। तभी हम कहते हैं कि कोई बात जब दिल में चुभती है या दिल में लगती है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होती है, तब जाकर के लाइफ के अंदर परिवर्तन होता है। कई बार ऐसा हुआ होता है कि कोई घटना हमारे, कोई बात हमने 100 बार सुनी होती है, लेकिन उसको हमने कभी उस तरह से लिए नहीं होते। कभी कभी कोई इंसान इस तरीके से बोलता है कि वही बात, ये कॉमन सी बात होती है, वो दिल में लग जाती है, और यानी कि हार्ट परिवर्तन हो जाता है। जैसे वो स्टोरी में कहते हुए कि उंगली मार डाकू को महात्मा बुद्ध ने सिर्फ ये कहा था कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। तो उसके पीछे वही था कि उसकी वो जो महात्मा बुद्ध की बात थी वो उसके दिल में लगी। तो डेफिनेटली जो चेंज है वो जब अंदर से आता है तभी हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। और एक मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे हमारे पहाड़ों में यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि हमारा माइंड सेट इस तरह रहता है कि हमारे को, हमें जो सीट बेल्ट है वो पहनना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी बस का एक्सीडेंट होता है या कोई गाड़ी रोड से नीचे गिर जाती है, तो लुढ़कते लुढ़कते कहीं वो बच जाती है पत्थर में, या कहीं वो तो फट के आदमी इधर उधर बिखर जाते हैं, कई बार वो बच जाते हैं। तो जो उस गाड़ी के साथ जाएगा लास्ट तक, तो वो मारा जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर कोई सीट बेल्ट पहन के रखेगा तो ऐसा मानना है कि पहाड़ में जितने नीचे तक गाड़ी जाएगी उतने अंदर तक आदमी उसमें फंसा रहेगा और डेफिनेटली मारा जाएगा। और इस ये सोच करके भी लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो उनको कैसे कन्विंस किया जा सकता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब मैं ट्रेनिंग भी करता हूं तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर हाइट पे हम टावर पे काम कर रहे हैं, तो अगर टावर कोलैप्स हो जाएगा, तो अगर मैंने अपने सेफ्टी बेल्ट को अगर मैंने फंसा के रखा तो मैं तो टावर के साथ ही नीचे आऊंगा। टावर पूरा पूरा कोलैप्स होगा तो मैं भी उसके साथ नीचे गिरूंगा और मेरे बचने का चांस ही नहीं है। पर अगर मैंने सेफ्टी बेल्ट अगर नहीं फंसाई, तो अगर टावर गिर भी रहा है तो मैं जंप कर सकता हूं। तो मेरा हमेशा एक जवाब होता है, अब आप मुझे खाली ये बताइए, पहाड़ों में लाखों गाड़ियां चलती हैं, कितनी गाड़ियां गिरती हैं?
लाखों टावर्स रोज के अपने खड़े हो रहे होते हैं, कितने टावर गिरते हैं। तो अगर आप एवरेज आउट करें इसको, तो आप देखेंगे कि ठीक है, इट्स अ फैक्ट कि अगर आपने अपने आप को चेंज, अब सेफ्टी बेल्ट, अपने सीट बेल्ट को अपने पहन के रखा हुआ है, तो आप खोल नहीं पाएंगे, आप जाएंगे। बट कितने ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि जिसके अंदर, तो लॉ ऑफ एवरेजेस के अंदर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम एवरेज जिस चीज का है, हमको उसके लिए केयर करना है, या खाली वन ऑड अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर की आदमी अगर गिरता है तो उसकी प्रिकॉशन लेनी है। तो हमको ये सोच के वी हैव टू एक्चुअली टेक आवर स्टेप्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये हम लोग जो बात करते हैं अपने जो मैंने आपको बताया था, ये जो कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो मैंने आपको हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल के बारे में बता रहा था, मैं आपको बताऊं, यही सेम चीज ये तो अभी चलो ठीक है, 100 साल पहले कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बताई, 1918 में ये बताई, 100 साल हो गए हैं। पर यही बात हमारी गीता में आज से हजारों साल पहले ये बताई गई थी। गीता में कहा गया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युधिष्ठिर मय अर्पित मनोबुद्धिर माम विवैश्यसि संशयम। इसका मतलब बेसिकली है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन अप्लाई करें, और आपको जो ड्राइव करने की जो फोर्स है वो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, अगर ये दोनों चीजें, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन और दूसरी तरफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये दोनों चीजें अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो ही आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। तो दोनों चीजें हमको इस्तेमाल करनी है, और दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि हम सेफ्टी लेके आएंगे। सेफ्टी में आज की तारीख में क्या है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन वो तो है, बट वो जो फीलिंग्स एंड इमोशंस है वो मिसिंग है। तो उसको जो इनकॉर्पोरेट करेंगे, द डे वी अंडरस्टैंड दैट, हम अपने सेफ्टी में सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर आपका। आज आपने बहुत सी बातें कही, और ये जो सबसे बड़ी बात मुझे आज लगी कि हमें जब किसी को मोटिवेट करना है, वो मोटिवेट तभी हो पाएगा जब वो बाय हार्ट उसके अंदर चेंजेस आएगी, जब उसके इमोशन को ट्रिगर किया जाएगा। तो अदरवाइज एब्सोल्युटली। सीधा सीधा ज्ञान या फिर सीधी सीधी किताबें, तो भाषण तो हमने स्कूलों में भी बहुत सुने हैं, लेकिन समझ कभी कभी हमें तब आता है जब फैक्ट्स या कोई बात हमारे दिल तक उतरती है। आपने आज ये जो कहा कि पहाड़ों की बात, जो मेरे अंदर भी एक डाउट था कि हमें ये नहीं देखना है कि दो कंडीशन है जब गाड़ी नीचे जाएगी। एक चांस ये भी है कि आदमी, अगर गाड़ी फट गई तो आदमी बाहर, मतलब कि बाहर गिर सकता है और बच भी सकता है, और जिसने बेल्ट पहनी है वो एंड तक जा सकता है। लेकिन इसमें ये भी देखा गया है कि अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि अगर गाड़ी नहीं टूटती है या गाड़ी नहीं खुलती है, बंदे अंदर ही रहते हैं, तो डेफिनेटली एक इंसान जिसने बेल्ट पहनी होगी और दूसरा जो इंसान है जिसने नहीं पहनी होगी, उन दोनों के बीच को अगर हम इमेजिन करें इस सिचुएशन को, एक आदमी वो फंसा रहेगा, इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, और जो दूसरा आदमी है जिसने बेल्ट नहीं पहनी है, वो जब तक पलटी गाड़ी करती रहेगी, वो बार बार इधर उधर बजता रहेगा, उसकी गर्दन भी टूट सकती है, और वो पूरी तरह से मतलब कि अपने पूरे पार्ट्स को खत्म कर सकता है। और हो सकता है कि जिसने बेल्ट पहनी हो वो सेफ रह जाए। तो जो चांस की आपने बात कही, तो मुझे लगता है जो बेल्ट पहनेगा उसके चांस ज्यादा रहेंगे कि वो सेफ रहेगा, एटलीस्ट वो फिक्स रहेगा। तो अगर बहुत ये एक अच्छी और बात। छोटी सी इसी बात को अगर मैं आगे लेके जाना चाहूँ, छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। हम लोग जब एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बारे में ज्यादा सुनते हैं, हजारों लोग पहाड़ों में गाड़ियां चलाते हैं, उसके बारे में बिकॉज दे रिमेन सेफ कोई बात नहीं करता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी बात की जाती है, वो हमारे जहन में वो बात बैठ जाती है। तो वेराज देर आर थाउजेंड ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे एक्सीडेंट्स हुए हैं और लोग सेफ्टी सीट बेल्ट के कारण बचे हैं। तो उसको हाईलाइट करना शुरू किया जाएगा तो जी प्रोबेबली हम लोग शायद वी विल बी एबल टू मोटिवेट पीपल फर्दर। जी, क्योंकि एक घटना है जो जिसका मुझे नॉलेज है। दो लोग गाड़ी में बैठे थे और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, सिर्फ गाड़ी टकराई है और गाड़ी घूमी है रोड के अंदर ही, और दोनों नो डाउट सेफ रहे। उसमें ये देखा गया है कि जो ड्राइविंग सीट पे था उसने स्टेयरिंग पकड़ रखा था, तो उसको चोट कम आई। जो बाजू में बैठा था उनकी गर्दन, कमर और वो सब हिले डुले काफी। भगवान की कृपा से दोनों सेफ थे। लेकिन जो ज्यादा सेफ्टी थी वो ड्राइवर की रही। अगर सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद दोनों को कुछ भी ना होता,
गर्दन बिना मूर्ति। बिल्कुल। तो मैं आज के इस एपिसोड से यही कहूँगा कि सभी जो लोग इसे देख रहे हैं कि जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, और जब भी स्कूटी या बाइक पे आप जाएँ तो हेलमेट ज़रूर पहनें। क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो बिल्कुल। अपने हिसाब से 1 किलोमीटर की दूरी तक जा रहे हैं, दूध लेने के लिए या कुछ किसी शॉप तक भले ही जा रहे हो सकता है कि 1 किलोमीटर से पहले ही 3 मीटर पे जाके ही हम किसी से टकरा जाए और हमारा सर बच जाए। तो मैंने एक एक्सीडेंट यूट्यूब में कहीं उसमें रील में देखा था कि एक आदमी गाड़ी के नीचे चले जाता है, उसके सर पे हेलमेट होने की वजह से टायर के नीचे आ जाता है, लेकिन वो बच जाता है। तो इसीलिए आज के इस करेक्ट। एपिसोड से हम यही कहेंगे कि सेफ्टी के पर्पज से, खासकर अगर गाड़ी की बात करें तो सीट बेल्ट पहन के निकले और हेलमेट पहन के निकले। तो अगले एपिसोड में फिर हम इस इसके अंदर चर्चा मैं एक को और आगे ऐड करना बढ़ाएंगे। चाहूंगा कि अगर हेलमेट तो पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनने के साथ साथ हेलमेट को स्ट्रैप करना भी जरूरी है। लोग कई बार क्या करते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, स्ट्रैप नहीं लगाते तो हेलमेट उड़ जाती है और जी उसके बाद जी। आप अपने हेड को फिर एक्सपोज कर देते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। वो मैंने भी देखा, बहुत लोग सिर्फ टोपी इसलिए पहनते कि सामने पुलिस खड़ा होगा तो चालान नहीं होगा। मतलब कि अपने 500 बचाने के लिए हम अपने जो 5,000 करोड़ भी अगर कहें तो उस बॉडी की कीमत लगाए वो भी कम है, तो इसको हम खतरे में डाल एब्सोल्युटली रहे हैं। इनवैल्यूएबल। वैल्यू अनवैल्यूएबल, बिल्कुल राइट, इसकी बिल्कुल। कोई वो नहीं निकाला जा सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस एपिसोड में आपने बहुत सी जानकारी दी। नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ सीखेंगे सेफ्टी को लेकर के। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।